जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं नवरात्र में मंत्र लेखन से अद्भुत लाभ होते हैं। नवरात्र में दुर्गा जो भी साधक लिखता है नाना भांति की उसकी कामनाएं सिद्ध होती हैं और जगत जननी जगदम्बा उस साधक के परिवार से प्रसन्न रहती हैं। तो कैसे हमें मंत्र लेखन करना है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 सितंबर सन 2025 दिन शनिवार संवत 2082, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है, नक्षत्र मघा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा 22 सितंबर का प्रथम नवरात्र है और आज 20 सितंबर है, कल 21 सितंबर है। 21 सितंबर में कल सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या है। जिन्होंने अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से कुछ ना किया हो तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, कल सुबह उठ करके स्नान आदि करके अपने पितरों के नाम से आप गायत्री मंत्र पढ़ें। आप 1 लोटा जल जिसमें काला तिल मिला लें, थोड़ा मिष्ठान, गंगा जल आदि मिला करके दक्षिण दिशा में पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए 1 लोटा जल जरूर दें। क्योंकि बहुत साधक कई बार किसी न किसी कारणवश कहीं बिजी होते हैं, तो ध्यान रखना कल पितरों की मोक्ष का दिन है, यानी कि उनकी पितृ विसर्जनी अमावस्या है और कल पितृ मोक्ष रहेगा। इसलिए कल के दिन जितना भी आपसे बन सके कोई उनके नाम से पक्षियों को दाना, गौ माता की सेवा, मंत्र साधना, गायत्री खास तौर से, और ब्राह्मण भोजन आदि जो भी आपसे कराया जा सकता है उसे कराने का प्रयास जरूर करना। अब हम अपनी बात पर आते हैं कि मंत्र लेखन यूँ तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास समय जब आता है तो उसमें की गई मंत्र साधना और ख़ास तौर से मंत्र लेखन साधना अद्भुत फल देती है। तो आप क्या करें, बाज़ार से एक कोरे पेज वाली कॉपी ले आएँ, लाइनिंग भले ही ना हो उसमें, खाली वाइट पेज हो, और आप प्रथम नवरात्र 22 सितंबर को ही मानसिक संकल्प लें कि हम भगवती आपकी कृपा से आपके 1100 नाम इस नवरात्र में लिखेंगे। प्रतिदिन 108 नाम लिखें, उसको 100 मानें, और जब आपके घर में नवमी होती है, अष्टमी होती है या दशमी तक आप प्रतिदिन 108 नाम भगवती के लिख सकते हैं। 1100 नामों का संकल्प ले सकते हैं, 2100 नामों का ले सकते हैं, 3100 नामों का ले सकते हैं, 11,000 नामों का संकल्प ले सकते हैं। आप देख लें कि उतना आप लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उचित तो यही है कि आप पहले 1100 का संकल्प लें। आपको लेखन का पता भी लग जाएगा, समय कितना लगता है ये भी पता लग जाएगा, और ज़िंदगी में भगवती की इच्छा रही तो फिर किसी और नवरात्र में या कभी भी आप मंत्र लेखन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गायत्री मंत्र लेखन भी कर सकते हैं। 108 गायत्री मंत्र लेखन प्रतिदिन आप कर सकते हैं। समय है तो 108 बार गायत्री मंत्र लेखन कर लें और 108 बार ही दुर्गा 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 लिखें। एक सफ़ेद पेज वाली कॉपी ले आएँ, लाल बॉल पेन हो या इंक पेन हो या कुछ भी आपके पास, लाल रंग की शाई वाला एक बाज़ार से पेन ले लें। अब कलम दबात तो मुश्किल है, वो चलेगा नहीं। और सबसे पहले भगवती को जो भी आप सुबह आदि की पूजा करते हैं वो अच्छे से अपनी करें, और मंत्र लेखन आप दिन में समय निकाल लें कि मध्याह्न के समय, दोपहर के समय में हम 1 घंटा या इतना समय हम मंत्र लेखन करेंगे, या सुबह का समय आपके पास है या शाम का समय आपके पास है, इन तीनों समय में से एक समय आप फिक्स कर लें और एक फिक्स समय पर भगवती दुर्गा का मानसिक रूप से पूजन करें। मानसिक रूप से, क्योंकि पूजन वगैरह तो आप सुबह शाम कर ही लेंगे। और लिखना कहाँ होता है, बेड पर बैठकर नहीं लिखना, किसी ज़मीन पर कोई चटाई आदि बिछा करके शुद्ध तरीके से बैठ करके आप लिखें। और बहुत लोगों को तकलीफ़ है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो शुद्ध कुर्सी मेज लेकर के उसको हल्का सा गंगा जल शीट आदि मार करके साफ़ कर लें या जल मार के, और कोई ऊनी कंबल का टुकड़ा या कोई आसन बिछा करके अपनी चेयर, टेबल, मूढ़ी आदि पर, सामने टेबल आदि पर फिर अपना मंत्र लेखन प्रारंभ करें। मानसिक रूप में भगवती का पंचोपचार पूजन कर लें मन से ही, कि हमने भगवती को फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, धूप दीप भगवती को हमने अर्पण कर दिया, और अब हम मंत्र लेखन प्रारंभ कर रहे हैं। और मंत्र पढ़ लें
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। नवारण मंत्र भी 108 बार लिख सकते हैं। हमने देखा नवरात्रों में अनेकों साधक नवारण मंत्र ज़्यादातर लिखते हैं और गायत्री मंत्र लिखते हैं और दुर्गा दुर्गा लिखते हैं। तीनों 108 बार लिख लें तो सोने पे सुहागा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप गायत्री मंत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले 108 बार गायत्री मंत्र लिख लें। और गायत्री मंत्र आपको पूरा याद ना हो या उसकी लेखन शैली आपको न पता हो तो आजकल तो गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तकें भी आती हैं, ऊपर मंत्र लिखा होता है, उसको देख देख करके हम नीचे लाइन में लिख लेते हैं। नहीं तो फिर आप एक बार गायत्री मंत्र कहीं से साफ सा प्रथम लाइन में लिख लें और फिर उसी को देख देख करके आप गायत्री मंत्र नीचे लिख लें। ये गायत्री मंत्र ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने केवल अगर दुर्गा दुर्गा मंत्र लिखना है तो बहुत ही अच्छा है, आसान भी पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा। तो आप लिखें दुर्गा 1, मतलब 1 का अंक बना लें या शुरू में 1 का अंक बना लें, 1 दुर्गा, फिर 2 दुर्गा, 3 दुर्गा, 4 दुर्गा। ऐसे जब 108 हो जाए तो आपका 108 बार हो गए। ज़्यादा का संकल्प लिया है तो ज़्यादा लिख लें, ऐसे नवारण मंत्र का संकल्प लिया तो नवारण लिखें। लेकिन आप एक काम करें, आप दुर्गा दुर्गा ही लिखें। दुर्गम काज जगत के जेते वाली बात हो जाती है कि दुर्गा 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 लिखने से दुर्गम नामक राक्षस का भगवती ने वध किया, इसलिए इनका नाम दुर्गा पड़ा। हमारे जीवन में भी अनेकों प्रकार की तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, तो हमारे जो भी संकट हैं उनको भवानी दुर्गा हारेंगी। और ऐसा सुंदर भाव के साथ आप जगत जननी दुर्गा के 108 नाम या 501 नाम या 1100 नाम प्रतिदिन भी लिख सकते हैं। केवल दुर्गा दुर्गा आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और संख्या हमने बता दी, इस प्रकार से लिखें। बीच में उठना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए, कोई मोबाइल नहीं सुनना चाहिए। अति आवश्यकता में आपको लघु शंका या कहीं जाना है तो फिर लघु शंका ऐसा नहीं होता कि इधर से हमें लघु शंका लगी है, हमें जाने का मन है कि वॉशरूम जाना है और उधर हम लिख भी रहे हैं, तो वो तरीका वे गलत है। आप प्रणाम करके जितना भी आपने लिखा है एक फिक्स संख्या पूरी कर लें, जैसे 11 कर लें, 21 कर लें। करने के बाद प्रणाम करके उठ जाएं, वॉशरूम जा कर के अच्छे से हाथ पैर धो करके पुनः आप आकर के अपने ऊपर गंगा जल आदि का छींटा मार करके पवित्रीकरण करके जहाँ से छोड़ा है वहाँ से आगे लिखना प्रारंभ कर लें। भूल चूक के लिए आप भगवती से क्षमा मांगे और उस दिन आपको 11 मंत्र फालतू लिखने। बीच में जिस दिन उठना पड़ जाए तो आप 108 रोज लिखते हैं तो 11 आप उस प्राश्चित स्वरूप में एक्स्ट्रा नाम लिखें उस दिन, दुर्गा दुर्गा दुर्गा। अब लिख लिया, लिखने के बाद जब आपके पूर्ण हो जाएं तो प्रणाम करें। कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए भगवती से क्षमा मांग करके अपनी पुस्तिका को बंद करके अच्छे से कहीं पूजा स्थल में या कहीं अच्छी जगह उसको रख दें। और बेटा अष्टमी तक, नौमी तक या 10वीं तक यही कर्म रखें और दिन में चलते फिरते उठते बैठते भी दुर्गा 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 आप जपते रहें। नवरात्र में देखो, आज से नवरात्र नहीं मनाए जा रहे हैं, प्राचीन समय से भी बहुत प्राचीन समय से भगवती जगत जननी की पूजा होती आ रही है। देव हों, दानव हों, मानव हों, ऋषि हों, असुर हों, सभी ने भगवती को पूजा है। इसलिए नवरात्र में भगवती की पूजा पर ही जोर रखा जाए। पूजा किसी भी देवी देवताओं की कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन जिस स्वरूप का वो समय होता है उस स्वरूप को यदि आप ढंग से मानते हैं, अच्छे से भाव से उनकी पूजा करते हैं तो बात ही निराली होती है। जन्माष्टमी आती है, भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। राम नवमी आती है, भगवान श्री राम की पूजा की जाती है ना। तो जो स्वरूप जो दिन जिस पूजा के लिए बने हों हमें वही करनी चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व उस पूजा को कर रहा होता है। और नवरात्र में तो सनातन धर्म से संबंध रखने वाले साधक पूरे विश्व में हैं। तो नवरात्र 9 दिन ऐसे होते हैं, पूरे विश्व में भगवती की धूमधाम से पूजा की जाती है। बंगाल में तो बहुत विशाल तरीके से जगत जननी की पूजा की जाती है। इसलिए ध्यान रखें, बहुत अच्छे से भगवती की पूजा को करें, बहुत अच्छे से इन नामों को लिखें। और इसी के साथ साथ कैसे नवरात्र का पूजन करना है, कैसे हमें पाठ करना है, उसके लिए हमने नवरात्र विशेषांक बनाया है। तो आप हमारा नवरात्र विशेषांक देख लें, उसमें से आपको प्रथम नवरात्र में बहुत मदद मिल जाएगी। कैसे घट स्थापना करनी है, कैसे पूजा करनी है,
और घट स्थापना का समय भी उसमें हमने बताया है, सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में है। दूसरा समय 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में है ना। तो बस यही आपको इस अंक में मैंने समझाना था बेटा। इसलिए जो समय भक्ति भाव में गुजर जाए और जिस स्वरूप का जो समय हो बड़ा आनंदित करता है, इसीलिए नवरात्र घर घर में मनाए जाते हैं। और जिस समय हम साधारण व्यक्ति तो नवरात्र की पूजा करते ही करते हैं, लेकिन अनेकों प्रकार के गुप्त तपस्वी मुनि ऋषि कंदराओं में बैठकर भी इन नवरात्रों में एक विशिष्ट प्रकार से जगत जननी की पूजा सेवा साधना करते हैं। तो पूरे विश्व में, खासतौर से भारत में, जब एक विशेष समय में प्रथम नवरात्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे करके जब पूजा होती है ना, तो एक ऐसा औरा मंडल, एक ऐसी विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। उसके बीच में आपकी थोड़ी सी भी अगर भक्ति हो जाए ना, तो वो भक्ति अनंत गुना आपको फल प्रदान करती है। इसलिए हमारी बात को ध्यान से समझना। स्वयं भी भगवती के 108 नाम लिखना, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, और औरों को भी प्रेरित करना। अब बाद में इस पुस्तक का क्या करें, जब आपने नाम लिख लिए, या तो अपने घर में ही लाल कपड़े में बांध करके रख लें, या किसी तीर्थ क्षेत्र में किसी सिद्ध पीठ में जा कर के वो वहाँ प्रसाद के साथ, कुछ दक्षिणा के साथ वहाँ अर्पण करके आ जाएं। ठीक है बेटा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलने, सामान्य हो जाए। बाकी बातें बेटा विशेषांक में देख लेना। और प्रथम नवरात्र से लेकर के अंतिम नवरात्र तक हम सारी चर्चा डे टू डे आपके संग करेंगे। कौन सा भोग लगाएं, कैसे करें, कौन सा पाठ करें, तो हमारे दोनों तीनों चैनल प्रतिदिन आप लोग सुनते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।